नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। अभी ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही थी और तभी ईरान की तरफ से, ईरान के नेताओं की तरफ से ऐलान कर दिया जाता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट तमाम देशों के लिए खोल दिया गया है। नॉर्मल तरीके से जहाज वहां से गुजर सकते हैं। ऐसे में कई देशों को उम्मीद भी लगी कि अब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन इस ऐलान के कुछ घंटे बाद ही हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे तो भारतीय झंडे वाले जहाजों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। और इस घटना से न सिर्फ पूरे समुद्र में तनाव पैदा हो जाता है, बल्कि भारत में भी हड़कंप मच जाता है। इस घटना का एक ऑडियो भी सामने आया जो हर किसी को हैरान कर देने वाला है। हालांकि जैसे ही घटना सामने आती है, तुरंत मोदी सरकार एक्शन मोड पे आ जाती है। बता दें आपको, जो ऑडियो वायरल हुआ है, भारतीय कैप्टन ईरानी नेवी को उनकी हरकत के लिए लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेंड ऑपरेशनल ने भी इस पूरे हमले की पुष्टि की है। इस घटना के बाद भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने तुरंत ईरानी दूतावास को तलब कर इस घटना पर कड़ा विरोध जताया, बहुत आपत्ति जताई, गुस्सा जाहिर किया। और उस ऑडियो पर भी जब भारतीय जो नाविक हैं वो ईरान की सेना से सीधे सीधे बोल रहे हैं कि आपके लिस्ट में हमारे जहाज को क्लियरेंस दी गई, हमें जाने की इजाजत दी गई, तो फिर क्यों जब हमारे जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरना शुरू हुए तो अचानक फायरिंग कर दी गई। आपको बता दें कि वायरल ऑडियो में सनमार हेराल्ड के कैप्टन को चिल्लाते हुए सुना जा सकता है। वो ईरान की नेवी को लताड़ते हुए कह रहे हैं कि सेनग्रे, ये नेवी, ईरानी नेवी, ये मोटर टैंकर समनार हेराल्ड है। आपने मुझे जाने का क्लियरेंस दिया था, मेरा नाम आपकी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, अब आप गोली चला रहे हैं, मुझे वापस मुड़ने दो। ये कॉल उस भयावह स्थिति को बयां करती है जब ईरानी सेना ने अचानक रास्ता बंद करने हमला कर दिया और ऐलान कर दिया कि ये रास्ता अब पहले की तरह बंद रहेगा। दरअसल भारतीय झंडे वाला सुपर टैंकर समनार हेराल्ड जो है वो शनिवार को 20 लाख बैरल इराकी तेल लेकर स्ट्रेट हॉर्मुज के रास्ते से गुजर रहा था। तभी ईरानी गनबोट्स ने टैंकर को निशाना बनाया, गोलीबारी शुरू कर दी। और इसी तरह ब्रिटिश मैरीटाइम ट्रेंड ऑपरेशंस ने भी पुष्टि कर दी कि IRGC के 2 गनबोट्स ने टैंकर पर गोलीबारी की है। गोलीबारी के बीच इलाके में मौजूद कई जहाजों ने एक VHF ब्रॉडकास्ट सुना जिसमें ईरान के स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की गई। सोचिए, पहले क्लियरेंस दी जाती है, उसके बाद जब जहाज गुजरना शुरू होते हैं तो उसे बंद करने का ऐलान कर दिया जाता है। मैसेज में कहा गया था कि अमेरिका द्वारा वार्ता में अपनी प्रतिबद्धता पूरी न करने के कारण अब किसी भी देश या प्रकार के जहाज को यहां से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद कैश और लारक द्वीपों के बीच आवाजाही ठप हो गई। भारत ने ईरानी राजदूत को इस मामले को लेकर तलब किया। भारत ने साफ साफ कहा कि इस तरीके की जो घटना हुई है वो वाकई में चिंता व्यक्त करने वाली है। भारत ने स्पष्ट किया कि भारतीय नाविकों और जहाजों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। मंत्रालय ने सुरक्षित मार्ग की जल्द बहाली की भी मांग की। हालांकि भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता अब्दुल माजिद हकीम इलाही ये कह रहे हैं कि उन्हें इस घटना के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब सवाल खड़े होते हैं कि जब ईरानी नेता भारत के पक्ष में खड़े हैं, भारत के अभी तक जहाज निकलने दिए जा रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जहाजों को निशाना बनाया गया। अब यहां कहानी निकलकर सामने आ रही है कि ईरान को चलाने में अब उनकी सेना आगे आ रही है। तो पाकिस्तान वाला हाल ईरान में भी हो गया है। सेना और सरकारी नेताओं को, जो सरकार में बैठे नेता हैं, उनके बीच विवाद गहरा गया है। सेना पूरे ईरान को पर अपनी ताकत दिखा रही है, तो वही नेता चाहते हैं कि शांति बहाल हो जाए, अमेरिका बातचीत के टेबल पर आए, लेबनान और तमाम देशों पर जो हमले एक दूसरे पर हो रहे हैं वो सब रुक जाएं, शांति बहाल हो। लेकिन यहां पर ईरान की जो सेना है IRGC, उसका कहना है कि ट्रंप की शर्तों को हम नहीं मानेंगे, शांति बहाल होगी, हमारी शर्तों पर बहाल होगी। और यही वजह है कि एक तरफ ईरान के नेता, और चाहे राष्ट्रपति पेजेस्कियान हो या और नेता हो, बातचीत के टेबल पर आते हैं, बातचीत करते हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने का ऐलान करते हैं। लेकिन उसके उलट वहां की सेना हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान कर देती है और सीधा सीधा चुनौती देती है अपने यहाँ के नेताओं को कि आप लोग कौन होते हैं ये फैसला लेने वाले कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोला जाएगा या फिर हम अमेरिका के आगे झुक जाएंगे। ये युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती, हम बदला नहीं ले लेते। यानी कि अब जो खाई है ईरान के अंदर वो बढ़ती जा रही है। इसी की वजह जब भारत के जहाजों पर हमला हुआ तो
ईरान के नेता हैरान थे कि यह हमला कर किसने दिया, गोलीबारी हो कैसे गई। पता चला आरआईजीसी की ये हरकत है, उसने भारतीय जहाजों को निशाना बनाया। हालांकि अब भारत इस मामले में खुलकर सामने आ गया है। भारत ने सीधा सीधा कह दिया है अगर उसके जहाजों को निशाना बनाया, उसके नाविकों को नुकसान पहुंचा तो इसका हर्जाना फिर ईरान को भुगतने को मिलेगा, क्योंकि ईरान और भारत के रिश्ते अभी तक अच्छे रहे और उसी के बलबूते पर, उसी की वजह से भारत ईरान को मदद पहुंचा रहा है, दवाइयां पहुंचा रहा है, खाना पहुंचा रहा है। लेकिन आरआईजीसी ने क्या किया, भारत को ही निशाना बना लिया और इसका बदला आने वाले वक्त में हो सकता है अब ईरान को ही भुगतने को मिल जाए। तो अगली तस्वीर क्या कुछ सामने आती है। फिलहाल तो भारत की तरफ से बातचीत की गई, ईरान को अच्छे से समझाया गया कि गलती बहुत बड़ी की है, इसका भुगतान बहुत नुकसानदायक भी हो सकता है। लेकिन अब अगला कदम क्या होगा, क्या स्थिति रहने वाली है, हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत के जहाज गुजर पाएंगे नहीं आएंगे, इसको लेकर बातचीत चल रही है। आगे क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आती है वो हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।